हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। देखिए आज हम लोग टिश्यू यानी ऊतक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ध्यान से बातों को सुनिए। देखिए ऊतक के बारे में देखिए ऊतक जो है छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर ऊतक का निर्माण होता है। देखिए ऊतक जो होता है पहले सेल यानी कोशिका, फिर ऊतक, फिर अंग आपका बनेगा, अंग के बाद पूरा शरीर बन जाएगा। इसी से पूरा शरीर का निर्माण होता है। देखिए हम लोग ऊतक को 4 भागों में बांटेंगे। कौन कौन? पेशीय ऊतक, तंत्रिका ऊतक, संयोजी ऊतक और एक होता है उपकला ऊतक। देखिए पेशीय ऊतक कहते हैं किसको है? तो यह से 639 मांसपेशियों से मिलकर बना है पेशीय ऊतक। बस इतना ही याद करना है, 639 मांसपेशियों से मिलकर बना है पेशीय ऊतक। अब याद करना है तंत्रिका ऊतक, तो यह ब्रेन से बना होता है तंत्रिका ऊतक। आप देखेंगे संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक क्या करते हैं? किसी चीज़ को जोड़ने का काम करता है। जैसे खून और हड्डी को, जो हड्डी में ही तो खून बनता है, तो खून को हड्डी से जोड़ता है कौन? संयोजी ऊतक। देखिए कान की हड्डी तथा नाक की हड्डी में यही ऊतक पाया जाता है, संयोजी ऊतक, जिसमें कार्टिलेज पाया जाता है। पूछता है कान तथा नाक की हड्डी में कौन सा ऊतक पाया जाता है? संयोजी ऊतक। ठीक है, संयोजी ऊतक में क्या पाए जाते हैं? तो कार्टिलेज भी इसी में ही पाया जाता है। फिर पूछेगा उपकाला ऊतक। देखिए उपकाला ऊतक जो होता है इसमें वसा ज़्यादा पाया जाता है, ये महिलाओं में ज़्यादा होता है। ये ऊँट तथा बैल के जो कुबड़ होता है उसमें वसा के कारण वो फूला रहता है ऊपर हवा, तो इसे ही कहते हैं उपकाला ऊतक के कारण वो फूला रहता है। और इसे हथेली में, आपके हथेली में ज़्यादा पाया जाता है उपकाला ऊतक। ठीक है, फिर आपका चेहरा पर उपकला ऊतक ज़्यादा रहता है, इसकी वजह से आदमी सुंदरता दिखाई देता है। अगर इसका उपकला ऊतक की कमी हो जाएगी, वसा कमी हो जाएगा, तो आपके चेहरा पर झुर्रियाँ पड़ने लगेगा। इसीलिए उपकला ऊतक होना शरीर में बहुत ज़रूरी है। अब देखिए आगे देखिए अब कंकाल के बारे में। कंकाल को इंग्लिश में स्केलेटन कहते हैं। देखिए कंकाल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्केलेटन कहते हैं। कंकाल को हम लोग 2 भागों में बांटते हैं। ठीक है, कौन कौन? एक होता है बाह्य कंकाल, एक होता है आंतरिक कंकाल। बाह्य कंकाल में देखिए इसमें क्या होता है ना, इसमें हड्डियाँ सारी बाहर की तरफ दिखाई देती है, जबकि आंतरिक कंकाल में हड्डियाँ अंदर की तरफ दिखाई देती है। कैसे? देखिए इसमें सीप आ जाएगा, घिंघा आ जाएगा, मच्छर आ जाएगा, कॉकरोच आ जाएगा, बिच्छू आ जाएगा, चींटी आ जाएगी, झींगा मछली आ जाएगा, कीट आ जाएगा। ये सारी इनकी हड्डियाँ जो होती है बाह्य कंकाल की तरफ दिखाई देती है। और आंतरिक कंकाल में क्या आ जाएगा? इनकी हड्डियाँ अंदर की तरफ रह गए, इसमें मानव आ जाएंगे, बड़े बड़े जानवर आ जाएगा। कछुआ से एक ऐसा प्राणी है जिसमें दोनों पाए जाते हैं, बाह्य कंकाल और आंतरिक कंकाल दोनों पाए जाते हैं। अंदर भी हड्डी और बाहर भी हड्डी होता है कछुआ के अंदर। ठीक है, अब देखिए हड्डी को जैसे बोन कहते हैं। देखिए हड्डी जो होता है 2 प्रकार का होता है, एक होता है कमजोर हड्डी, एक होता है मुलायम हड्डी। कमजोर जो हड्डी होता है ये आपके कान तथा नाक में पाए जाते हैं, इनके बीच में ही कार्टिलेज पाया जाता है, आपको पता ही है। ठीक है, अब देखेंगे मजबूत हड्डी को हम लोग अस्थि कहते हैं। ध्यान रहे, कमजोर हड्डी को हम लोग क्या कहते हैं? कार्टिलेज कहते हैं। और मजबूत हड्डी को हम लोग क्या कहते हैं? अस्थि कहते हैं। ठीक है, अब देखिए हड्डियों के बीच में क्या पाया जाता है? कार्टिलेज। देखिए हड्डियों में क्या पाया जाता है? तो कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं आपको दिखाते हैं कि जन्म के समय बच्चों में कितने हड्डी होते हैं। जन्म के समय 300, जब वयस्क अवस्था बालावस्था होता है तो 208 गो, जब आदमी वयस्क हो जाता है 206 गो। ध्यान रहे